हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रीति स्टिचिंग एंड क्राफ्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जुमीचू साड़ी के रिलेटेड। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जुमीचू साड़ी जो आजकल ट्रेंड में बहुत चल रहा है और हर एक लेडीज़ ये लेना चाहती है साड़ी को। तो साड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम होता है इसे ब्लाउज सिलने में इतना हेडेक आता है भाई साहब, पूछिए मत। इतना प्रॉब्लम आता है कि साड़ी इतना हाथ से फिसलता है कि बहुत जल्दी कवर हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आता है और आप भी जुमीचू साड़ी को तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें हर एक स्टेप को बहुत बारीकी से और सिंपल तरीके से बताया है कि आप जुमीचू साड़ी को एकदम ईजी तरीके से रेडी करके उसे वेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे और मेरी मेहनत दिखे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे पास ब्लाउज का पीस है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका नेक का डिज़ाइन जो है कितना छोटा है, और चौड़ाई में भी देखिए इसकी कितनी चौड़ाई ज़्यादा है, या 8 इंच का चौड़ाई है। तो हमारा मोस्टली ज़्यादातर जो नेक होता है वो 2.5 से 3 इंच या फिर 2 इंच का होता है, लेकिन इसमें 4 इंच मतलब डबल में 4 इंच आएगा। और इसका नेक का जो लंबाई है वो भी काफ़ी छोटा है, तो इसीलिए मैं इसे बैक साइड में ना यूज़ करते हुए इसे फ्रंट में यूज़ करूँगी, वो भी ओपन साइड। तो बहुत ही अच्छा ये भी आपके लिए है कि अगर आप बैक साइड में ओपन नहीं पहनना चाहते हैं तो इसे फ्रंट साइड से ओपन बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, पहले हमारे पास ये है नेक, इसको हम आगे की तरफ बनाएंगे हुक आई की पट्टी वाला, और बैक साइड में मैं इसमें दूसरा डिज़ाइन डालूंगी। तो इस तरीके से पहले हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इन दोनों का नेक का जो लंबाई है, दोनों नेक को हम मिला के एक बराबर रखेंगे। लेकिन ये देखिए बैक साइड में इधर मुझे दिख ही नहीं रहा है कि इसका डिज़ाइन जो है, देखिए आपको भी नहीं पता चल रहा होगा। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसे फ्रंट साइड से इसको सेट करेंगे। तो ये फ्रंट साइड में हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा नेक का डिज़ाइन है दोनों को हम एक साथ मिला लेंगे। और इसे आप अच्छे से करिएगा फ्रेंड्स, दोनों नेक का डिज़ाइन अच्छे से इसमें सेट होना चाहिए, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपका गला छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेट करेंगे। और इस नेक की जो चौड़ाई इतनी लंबी है, मतलब चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, उसे भी हम छोटा करेंगे। तो इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से बताया है आपके लिए ही। तो यहाँ पर हमने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद देखिए एक पिन से हम इसे सिक्योर कर लेंगे ताकि ये हिले डोले नहीं। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं। पहले इसको हम बीच में से कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में ओपन साइड रखना है। तो चलिए कट कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है फ्रेंड्स। अब कट करने के बाद हमने पिन को हटा लिया है। अब ये 2 पार्ट में हो चुका है। तो एक साइड देखिए, दोनों साइड हमारा ये रहा। तो एक साइड का पल्ला पहले हम ले लेते हैं, और लेने के बाद देखिए मैं आपको इसका पहले पूरा मेज़रमेंट बता देती हूँ क्या क्या होने वाला है। तो ये मेरा लाइनिंग का कपड़ा है। तो पहले लेंथ हम देख लेते हैं। ये 14 इंच लेंथ है, मुझे 13 इंच में रेडी चाहिए। तो ½ इंच ऊपर ½ इंच नीचे फ़ोल्ड में जाएगा। और ये फ्रंट साइड में जो अंदर की तरफ हम फोल्ड करते हैं, ये मैंने लिया है इतना। तो आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम इसकी देखिए यहाँ पे जो मैंने ये लंबाई में ये इतना ½ इंच छोड़ते हुए जो निशान लगाया है वो हमारा हुकाई की पट्टी के लिए है। तो जब भी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो ½ इंच इस तरीके से हुकाई के लिए कट कर लेंगे। तो अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 31 है, तो उसका 4th पार्ट निकालेंगे। तो 8 इंच में ये 2 सूता कम है, आपको दिख रहा होगा 2 सूता कम है। तो हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। जितना हमारा चेस्ट पार्ट होगा उसका 4th पार्ट निकालेंगे और निशान लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम नीचे कमर का भी लगा लेंगे। तो कमर हमारा 31 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा 1 इंच हम टेकिंग के लिए लेंगे। जो एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं वो टेकिंग के लिए है। और इस तरीके से हमने देखिए इस पर निशान लगा लिया है। बाकी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लिया है, और ऊपर मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग लिया है। तो यहाँ पे मेरा 2 इंच का लूजिंग है। तो मैं आपको बताती हूँ ये क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से टेकिंग डालेंगे तो हमारा ½ इंच ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमारा ½ इंच ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा फिर चेस्ट का जो हमने निशान लगाया वो हमारा कम पड़ जाएगा, इसीलिए हम इसे एक्स्ट्रा लगा के लिए हैं। तो आप भी इसी तरीके से लेंगे। और देखिए मैंने जो नेक है वो 2 इंच पे रखा है चौड़ाई में, और लंबाई में मैंने 7 इंच लिया है। 6.5 में मुझे तैयार चाहिए, ½ इंच सिलाई में जाने वाला है।
और देखिए चौड़ाई में मैंने इसे 2.5 इंच रखा है, क्योंकि काफ़ी पतले लोगों के लिए है ना ये। अगर मोटे लोग होते मतलब 36 साइज से ऊपर होगा तो हम यहाँ तक 3 इंच तक लेंगे इसकी चौड़ाई। तो इसलिए ये छोटे साइज़ के लिए है, 31 साइज़ के लिए, तो इसीलिए हम इसमें नेक का ब्रीथ है जो कम रखेंगे। और यहाँ से देखिए आर्म होल भी 5.5 पे लगा रही हूँ मैं। इसकी गोलाई परफेक्ट आनी चाहिए फ्रेंड्स। 1.5 इंच पे मैंने इसको बैक साइड में लिया है और फ्रंट में 1 इंच पे मैंने लगाया है। अब टेकिंग का देख लेते हैं। टेकिंग देखिए मैंने 10.5 इंच पे लगाया है, क्योंकि 10 इंच पे मुझे तैयार चाहिए। और बाकी का जो टेकिंग है वो मैंने देखिए 2-2 इंच पे हम इस तरीके से लगाएंगे। सारा दूरी हमारा 2-2 इंच की दूरी पे होना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। और ये निशान आपको इसी तरीके से दोनों पल्ले पे कर लेना है। तो चलिए पहले इसको रेडी कर लेते हैं हम। तो अब हम एक पल्ला इसमें से लेंगे, एक पल्ले को हम हटा लेंगे। तो देखिए एक पल्ले को हम हटा लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा फ्रेंड्स कि हमें किस तरीके से सेट करना है, क्योंकि ये हाथ में बहुत फिसलता है। आपको देखिएगा अभी सेट करते हुए इतना इसमें प्रॉब्लम आने वाला है, और मुझे खुद ने इतना प्रॉब्लम इसमें आया है कि मत पूछिए। लेकिन आपके लिए वीडियो बनाया है, बहुत इजी तरीके से मैं इसमें बता रही हूँ। तो देखिए हम पहले इसको नेक को जो होता है, हम इसे नेक को अच्छे से सेट करेंगे। तो नेक को सेट करने से हमारे सारा पार्ट ही सेट हो जाएगा अच्छा से। आप ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक का जो पॉइंट है देखिए इस तरीके से मिलाते हुए हमें सेट करना है। तो ये हमने सेट कर लिया अच्छे से। और सेट करने के बाद अब यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। यहाँ पे पिन लगाना बहुत ज़रूरी है। और हमें जितनी चौड़ाई नेक का रखना है वो भी हमारा कम हो रहा है। देखिए कपड़ा एक्स्ट्रा जो चौड़ाई का है वो कम हो जाएगा हमारा इस तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पे नेक का निशान लगा चुके हैं। हमें कितने में लंबाई में और चौड़ाई में कट करना है, तो इससे काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। और बस अब यहाँ से हमें स्टिच कर लेना है। बिल्कुल नेक का जो हमारा शेप बना हुआ है उसी पे हमें स्टिच करना है। तो चलिए स्टिच कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे थोड़ा सा मोती वगैरह लगा हुआ है, स्टोन है, तो आप अच्छे से इसको थोड़ा सा आराम से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर सुई टूटने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा केयरफुल करेंगे आप। तो इसी तरीके से हम इसको सिल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये मेरा सिलाई हो चुका है। और अब इसको मैं पिन निकाल लूँगी। और आपको यहाँ से देखिए 1/2 इंच की दूरी छोड़ते हुए हमें जो नेक का राउंड शेप है उसे कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया। अब यहाँ पे हम छोटा छोटा इसमें कट लगा देंगे इस तरीके से। और अब कट लगाने से ये होगा कि हमारा जो शेप है वो परफेक्ट आएगा, सिलवट नहीं आएगा। तो अब यहाँ से हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आप पलट लिया अब हमने। अब इसके ऊपर एक और स्टिच कर देंगे, जिससे कि ये अच्छा फिनिशिंग लुक देगा। तो देखिए हम इसी पे चला लेते हैं। थोड़ा सा केयरफुल चलाइएगा फ्रेंड्स। तो नेक तो हम इसी तरीके से रेडी करेंगे पहले। तो चलिए इसे अब जल्दी जल्दी रेडी कर लेते हैं हम। तो देखिए ये रेडी हो चुका है, हमने सिलाई कर ली है नेक पे। आपको भी इसी तरीके से कर लेना है सिलाई। और ये देखिए कितना परफेक्ट फिनिशिंग आ रहा है। तो हमें जो है दोनों को इसी तरीके से सेट करना है, मतलब दोनों पार्ट हमें इसी तरीके से रेडी करना है। तो चलिए कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ दोनों नेक रेडी हुआ है। तो अब एक पार्ट को फिर हम लेंगे, एक पार्ट को हम हटा लेंगे यहाँ से। और इसमें आप क्या करेंगे इसको देखेंगे। इसमें हम देखिए इस तरीके से पहले सेट कर लेंगे और इसके चारों कॉर्नर में हम सिलाई चला लेंगे, जिससे कि ये पक्का हो जाएगा। तो सिलाई जब आप चलाएंगे तो अच्छे से सेट करते हुए चलाएंगे, क्योंकि सिलवट आने का प्रॉब्लम आ सकता है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड ये कितना फिसल रहा है, बिल्कुल भी अस्तर में सेट नहीं हो पा रहा है। कब इधर से सेट कर रही हूँ तो उधर ख़राब हो जा रहा है, उधर सेट कर रही हूँ तो इधर से ख़राब हो जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। आप 2-3 पिन लगा सकते हैं इस जगह पे, मैं एक ही लगा रही हूँ।
और इसको देखिए इस तरीके से कर लेंगे। आप देखिएगा इसको सेट करने के बाद। तो देखिए हम इसमें चार तरफ से इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे, दोनों को सेट करते हुए। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स। थोड़ा तो इफ़ेक्ट आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर साड़ी का ब्लाउज़ बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो आप इस तरीके से पहले चार तरफ चला लेंगे ना, तो आपको आराम रहेगा, बिल्कुल भी आपका साड़ी फिसलेगा नहीं, ब्लाउज़ आपका फिसलेगा नहीं। तो चलिए इसी तरीके से हम इसे रेडी कर लेते हैं पहले चारों तरफ सिलाई करके। और जहाँ पे आपको अगर लगे कि इसका स्टोन आ रहा है तो आप वहाँ पे थोड़ा आराम से करेंगे। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमारे पास जो जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है ना इसमें, उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे, क्योंकि हमने सिलाई कर ली है तो अब इन सब का एक्स्ट्रा पार्ट की ज़रूरत है नहीं। तो इसीलिए जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है बिल्कुल कट कर देंगे। और हमने जो लाइनिंग का कपड़ा को कटिंग किया था उसी के हिसाब से सेट करेंगे। तो आप देखिए इस तरीके से रेडी हो चुका है। तो हमें दोनों पार्ट को इसी तरीके से बिल्कुल रेडी करना है। अब इसका टेकिंग पॉइंट देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे। तो टेकिंग भी यहाँ पे है कि काफ़ी देखिए पकड़ने में प्रॉब्लम आता है। ये जो टेकिंग हम पकड़ते हैं हाथ से फिसल जाता है और स्टिच इसकी एक बराबर नहीं आता है। तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो हमारा टेकिंग का निशान है बिल्कुल सिंपल तरीके से उसमें आप चाहे तो बड़े टॉप में भी आप स्टिच कर सकते हैं। एक इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। मैं आपको एक बता रही हूँ, बाकी सब में इसी तरीके से करना है। तो ये हमने स्टिच कर लिया। और अब आप देखेंगे ना, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, ये इजी में बिल्कुल पकड़ के आपके हाथ में आएगा और आपको टेकिंग बनाने में बहुत इजी पड़ेगा। तो आप भी इसी तरीके से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में कि इससे आपको फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ता है। तो अगर कोई भी साड़ी आपके पास है, ब्लाउज़ का पीस रेडी करने जा रहे हैं और आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, कभी एक कपड़ा छूट जाता है, कभी दूसरे साइड का कपड़ा छूट जाता है, तो आप चारों तरफ इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो मुझे तो इसका हैबिट है, तो इसलिए मैं इसे फटाफट स्टिच कर लेती हूँ। आप सेम उसी मेथड से करेंगे, पहले बीच में एक स्टिच करेंगे, उसके बाद आप इसको टेकिंग को पकड़ के सिलाई करेंगे। तो चलिए हम टेकिंग को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो देखिए हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं सारे टेकिंग पॉइंट अच्छे से सेट हो गया है। तो हमें दोनों में ही इसी तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, इसमें आई की पट्टी, एक में हुक की पट्टी लगेगी और एक में आई की पट्टी लगेगी। तो ये मैं आई की पट्टी लग रही हूँ, तो इसका आप मेज़रमेंट देख लीजिए, 3 इंच चौड़ाई है और लंबाई जितनी ब्लाउज़ का है आप उसी से 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। जितना हमारा ब्लाउज़ का लंबाई है, मतलब कि ये जो हमारा पार्ट बचता है गले का, तो यहाँ से हम मार्क कर लेंगे, उसमें 1 इंच बढ़ा के लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको ऐसे सेट करेंगे पहले और एक स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सेट करेंगे, तीनों कपड़े को अच्छे से पकड़ेंगे और इस पे स्टिच चलाएंगे। तो आप केयरफुल चलाइएगा, यहाँ पे स्टोन है आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं भी स्लो चला रही हूँ। देखिए ये हो चुका है स्टिच। आपको भी इसी तरीके से करना है। ये स्टोन की वजह से देखिए बार बार मेरा धागा टूट रहा है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट जितना है उसे हम कट कर देंगे इस तरीके से पहले। तो ये हमने कट कर दिया। अब इसे इस तरीके से करेंगे और एक और सिलाई चलाएंगे इस जगह पे, ताकि ये अंदर की तरफ सेट हो जाए। फटाफट सिलाई कर लेते हैं इस पर भी। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इस जगह पे आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड करके एक स्टिच इस पर चला लेंगे। हम बिल्कुल नेक के बराबर चलाएंगे, नेक से मिलते हुए। तो ये कर लिया है हमने। अब इसको ऊपर से हम इस तरीके से सेट करेंगे डबल, और जितनी चौड़ाई हमें रखनी है उतनी चौड़ाई रखते हुए हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर स्टिच कर देंगे। तो चलिए इसे भी स्टिच कर लेते हैं हम। तो देखिए ये हमारा हो चुका है स्टिच, और यहाँ से अब इस तरीके से बैक आ जाएंगे और एक स्टिच और चला लेंगे उसके पास में एक चाप की दूरी पे। तो ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको पास से दिखाती हूँ मैं आपको।
तो आप देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है और बिल्कुल भी ये देखिए कितना फिनिशिंग दे रहा है। तो आपको भी इसी तरीके से रेडी करना है। और ये देखिए जो इस तरीके का होता है वो अंडरग्राउंड होता है, इसमें हमें धागा वगैरह निकलने का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप भी इसी तरीके से आई की पट्टी रेडी कर सकते हैं। तो हमें हुक का भी पट्टी इसी तरीके से रेडी करना है। तो हम दोनों पार्ट को पहले रेडी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए हमने रेडी कर लिया है और इसमें मैं आपको हुक का पट्टी बता देती हूँ किस तरीके से लगाना है। हमने आई का पट्टी तो लगा लिया, हुक का पट्टी मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। तो ये देखिए इसमें हम अस्तर का ही कपड़ा यूज़ करेंगे, जो लाइनिंग फैब्रिक होता है बस उसे ही यूज़ करेंगे। और जो हम आई का पट्टी लगाते हैं उसमें हम दोनों फैब्रिक को यूज़ करते हैं और इसमें सिर्फ लाइनिंग का कपड़ा यूज़ करना होता है। तो इसमें भी हमें जितना मेजरमेंट लेना है जो हमारा है उसमें 1 इंच बढ़ा के लेंगे और इसे इस तरीके से देखिए अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए और इस पर स्टिच कर देंगे हम। तो चलिए इसे भी स्टिच कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये हमने स्टिच कर लिया। अब इसको यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक स्टिच हम यहाँ चला लेंगे और उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो हम देखिए इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। तो आप ये चौड़ाई अपने हिसाब से रखेंगे और यहाँ पे हम इस पर कच्चा सिलाई चला लेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा फैब्रिक है जिसमें आगे की तरफ स्टिच ना दिखता हो तो आप उसमें पक्का स्टिच भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इस ब्लाउज़ को रेडी कर लिया है और आप इसका फिनिशिंग देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इसका सारा लुक दिखाती हूँ फ्रंट और बैक का। तो ये हमने रेडी कर लिया है फ्रंट और बैक और इसमें मैंने स्लीव्स का डिज़ाइन और बैक साइड भी डिज़ाइन दिया है। तो मेरे चैनल पे इन दोनों का वीडियो अपलोड है, तो आप जाके वहाँ प्लीज़ वॉच करें। और इसका फ्रंट का भी देख सकते हैं किस तरीके से रेडी हुआ है और बैक का भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा डिज़ाइन बना के रेडी किया है मैंने। ये देखिए, तो आप इस जगह आप अपने पसंद का कोई भी नेक बना सकते हैं और अपने ब्लाउज़ को रेडी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो आप इस तरीके से ब्लाउज़ को रेडी कर सकते हैं और किसी भी पार्टी में वेयर कर सकते हैं। तो आप देख रहे होगा मैंने कितने सिंपल तरीके से आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि आप किसी भी झुमी चुकी साड़ी हो या कोई भी ऐसी फिसलने वाली साड़ी हो उसे ईजी वे में किस तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं एक और वीडियो में आपके साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।